ओम शांति। प्यारे बाबा रोज हमको एक पाठ पहला पहला पक्का कराते हैं। पहला पाठ पक्का होना बड़ा ज़रूरी है। अगर पहला ही पाठ पक्का नहीं होगा तो बाकी पाठ कैसे जीवन में धारण होंगे। बेसिक तो पहला ही पाठ होता है। पढ़ाई लौकिक में भी देखो, पहला पाठ 1 2 3 4 की गिनती सिखाते हैं। अगर वही ही नहीं आई तो बाकी प्लस माइनस वो कुछ भी नहीं आ सकता। तो बाबा हम बच्चों को कौन सा पाठ, ये तो आप सब अनुभवी हो, अभ्यास भी करते होंगे, परंतु जिस रीति से बाबा हम बच्चों को कहता है कि पूरी तरह आपके जीवन में ये आता जाए, इतना अभ्यास करते जाओ। और वो क्या है? मैं आत्मा हूँ। क्योंकि आत्म अभिमानी होने से ही हम और बाबा की सारी श्रीमत को सहज पालन कर सकते हैं। देह अभिमान ही सारे विकारों की जड़ है, समस्याओं की जड़ है। बाबा ने स्वयं भी इस पहले पाठ को पक्का किया और आरंभ से लेकर सभी को ये पाठ पक्का कराया कि मैं आत्मा हूँ। क्योंकि भगवान ही जानता है कि इस धरती पर देह अभिमान के कारण ही आत्माएं नीचे गिर गई। स्वयं को भूलने के कारण ही ये सारी बातें विकारों की आ गई। दुनिया भी इस बात को नहीं समझती है। भले हमारे फिलॉसफी में, मैथोलॉजी में भी आत्मा की बातें लिखी हैं, लेकिन उसका ज्ञान न होने के कारण वो स्वयं को आत्मा नहीं समझते। तो बाबा ने हम बच्चों को उसका सारा ज्ञान दे दिया है कि आत्मा क्या है, कैसी है, कहाँ से आती है, क्या गुण है, क्या रोल है, कितने जन्म लेती है। तो आज बाबा ने कहा चलते फिरते भी, सवेरे सवेरे भी, चाहे घूमो फिरो, सैर करने निकलते हैं ना, तो भी बार बार अपने को मैं आत्मा हूँ ये सबक पढ़ाओ। सिर्फ मुख से नहीं, लेकिन उसका अंदर एहसास हो कि मैं बिंदी हूँ, मैं बिंदी हूँ, मैं बिंदी हूँ। कितना देखो ज़रूरत है इस पर हमें मेहनत करने की। और ये मेहनत कोई मेहनत नहीं है, सहज है। दूसरी बात बाबा ने आज कही है कि आपके पास एक बहुत बड़ा गुप्त खजाना है अभी ही, और लोग उस खजाने के लिए बहुत तरसते हैं। तो वो खजाना कौन सा है हमारे पास? खुशी का। बाबा ने जो ज्ञान भी दिया तो उससे खुशी आती है ना। सचमुच अगर हम बाबा की याद में रहते हैं तो हम सदा खुश रह सकते हैं। कुछ भी हो जाए, क्या भी हो, परवाह नहीं होगी। खुश रहने वाला व्यक्ति मस्त रहता है ना। वो किसी भी तेरे मेरे के चक्कर में नहीं आता। तो बाबा ने कहा इसलिए सदा इसी खुशी के खजाने में रहो। ये खुशी का खजाना ही तो आज देखो दुनिया वाले खुशी के लिए ही पैसा कमाते हैं। कहाँ कहाँ कितनी कितनी मेहनत करते हैं, कितने शौक़ पूरे करते हैं, कहाँ कहाँ खर्चा करते हैं, इसलिए थोड़े पल की खुशी के लिए। फिर देखो तो खुशी गायब हो जाती है। हमारी खुशी ऐसी नहीं है, क्योंकि हमारी खुशी ज्ञान और योग पर आधारित है, कोई वस्तुओं पर आधारित या व्यक्तियों पर आधारित नहीं है कि कोई व्यक्ति मिला और हम खुश हो गए, कोई वस्तु मिली हम खुश हो गए। वो तो थोड़ी देर ही होगा। तो वो एक कहानी आती है कि एक बारी वो मनुष्यों को लगा कि ये खुशी का खजाना तो लेना चाहिए ज़रूर, और वो कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा।
तो बड़ा उससे सोच रहे थे और कहा देवताओं के पास होता है तो हम उनका, हाँ मनुष्य की प्रवृत्ति तो वैसे भी खींचने की, चोरी की, हाँ कैसे भी हासिल करने की, कोई भी तरीका अपना कर। तो देवताओं को सोच पड़ गया कि ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी और हमारा खजाना तो बहुत अमूल्य है। तो उन्होंने आपस में मीटिंग की कि इस खजाने को हम कहाँ पर रखें, हाँ, जो मनुष्य उसकी चोरी ना कर सके। तो जब वो आपस में डिसाइड कर रहे थे तो एक ने कहा कि इसको हिमालय की चोटी पर रख देते हैं, तो वहाँ तक तो मनुष्य नहीं लेने जा सकता। तो दूसरे ने कहा आपको पता नहीं है, अभी तो मनुष्य हिमालय की चोटी पर भी चढ़ चुका है, तो वहाँ से भी ये ले आएगा। तो एक ने कहा नहीं, समुंदर की तह में रख देते हैं। तो फिर तीसरे ने कहा कि नहीं, वहाँ भी जो है ये मनुष्य पहुँच चुका है अपने समुद्री जहाज ले करके, वहाँ भी नहीं छोड़ेगा ये तो। फिर उनका आपस में आया कि मनुष्य जो है वो बाहर ही बाहर देखता रहता है। तो कहा कि इसको अंदर, अपने अंदर छिपा लेते हैं। तो सबको ये बात बड़ी पसंद आई। कहा वहाँ तक तो मनुष्य देखता ही नहीं है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, वो जो आँखों से दिखता है उसी को समझता है सब कुछ, अंदर देख ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो दिखता है बाहर, इसके पास ये है, उसके पास ये है, हाँ वहाँ ही उसकी नज़र ज़्यादा जाती है। तो उन्होंने वो खजाना अपने अंदर रख लिया, तो मनुष्य बेचारा वंचित रह गया। तो वो राज फिर किसने खोला? शिव बाबा ने आकर। बच्चे, आप खुश रहना चाहते हो तो अपने को आत्मा समझो, खुशी अंदर है, बाहर ढूंढने नहीं जाओ, भटको नहीं, खुद को आत्मा बिंदी समझो तो अंदर खुशी आ जाएगी, सदा खुशी रहेगी। कभी भी आप देखो, जब आपको लगता है कि आज थोड़ा मन मायूस है, उदास है, निराश है, कुछ भी ऐसा लगता है, तो अगर आप उस समय सोचते हो मैं तो आत्मा हूँ और मेरा संबंध शिव बाबा से है, तो वो चिंता मिट जाती है ना। थोड़ी देर समझते हो तो थोड़ी देर मिटती है, अगर हमेशा समझो, सारा दिन समझो, तो हमेशा के लिए मिट जाती है। तो खुशी का ठिकाना हमारे पास, हमारे ही अंदर बाबा ने इतना बड़ा खजाना दे दिया है, और उस खजाने का सुख लेने की भी विधि बाबा ने सुना दी है कि मैं बिंदी आत्मा हूँ। तो बस और कोई चिंता रहती ही नहीं। फिर कहीं भी हमारी बुद्धि उल्टी सुल्टी चलेगी ही नहीं, और ज़रूरत भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। और विशेष बाबा ने कहा अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करो, कंट्रोल करो। योगी का पहला लक्षण ये है, अगर उसकी कर्मेंद्रियां ही अपने नियंत्रण में नहीं है तो योग का क्या प्रमाण है? हाँ, है ना। इसलिए योगियों की महिमा भी यही गाते हैं, योगी बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत बुझाए औरन की, देकर अपना संग। तो सिर्फ स्वयं ही देखो, अगर कर्मेंद्रियां शांत रखते हैं तो औरों को भी आपसे शांति मिलेगी, प्यार अनुभव होगा। तो कर्मेंद्रियां का कंट्रोल, नियंत्रण बड़ा आवश्यक है। स्थूल का तो है ही है, सूक्ष्म का भी है। अब आंखें नियंत्रण में ना हो, उल्टी सुल्टी चीज़ें देखते रहें, मुख नियंत्रण में ना हो, जो मर्जी बोलते रहें, कान नियंत्रण में ना हो, कैसा लगता है? फिर सूक्ष्म इंद्रियां तो मन बुद्धि संस्कार है, बाबा तो उनको भी नियंत्रित करवा रहा है योग बल से, कि मन भी शुद्ध सोचे, बस नेगेटिव सोचे ही नहीं, ऐसा नियंत्रण हो। बुद्धि ज्ञान के अनुसार चलनी चाहिए,
लौकिक संसार के अनुसार नहीं। संस्कार भी बाबा कहते दिव्य बनाओ, तो ये है कर्मेंद्रियों का नियंत्रण।